जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग 12th मैथ और डिफरेंशिएशन को पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन को पढ़ने वाले हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अभी जो है बहुत कम समय बचा हुआ है एग्जाम्स में, लेकिन इन कम बचे समय में आप कितने बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हालांकि आप तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें और जो है आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को वैसा टॉपिक चलना चाहिए। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सेंटअप का भी एग्ज़ाम हो गया। अब सेंटअप के एग्ज़ाम के बाद भी आप ये भी तय कर पा रहे होंगे कि जैसे कि सेंटअप के एग्ज़ाम्स में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि ये हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं मैथ की, वैसे ही आप अदर भी सब्जेक्ट का अनुमान लगा सकते हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। और आर्ट्स इसमें है तो आर्ट्स से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इस तरीके से इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारा आपका होम साइंस भी हो सकता है। तो आर्ट्स के सभी विषय और साइंस के सभी विषय, यदि आप कॉमर्स से होंगे, हमारा ऐसा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ देखिए कि ये क्लास जो है शायद वैसे भी व्यक्ति देखते होंगे जो पढ़ाई करते हैं, या हो सकता है कि वो पढ़ाई नहीं भी करते हों, या हो सकता है वो साइंस से हैं, साइंस में मैथ से हैं, या मैथ से नहीं भी हो सकते हैं। तो हर प्रकार के बातों को जो है इस क्लास में जो हम लोग डिस्कशन रखने का कोशिश करते हैं इस प्रकार के क्लास में। तो आप अलग अलग सब्जेक्ट से होंगे, आपका कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, चाहे वो आईएससी का हो, चाहे आईए का हो, या फिर आपका जो है तो आईकॉम का भी हो सकता है, या आप वैसे भी व्यक्ति हैं जो किसी क्लास में पढ़ाई करते हों, ठीक है, और इंटर कर लिए हो, इंटर पास आउट हो, या इंटर से जो है बिलो हो, तो यानी इंटर से नीचे हो। तो सबसे पहले ये है कि जैसे कि सेंटअप का एग्ज़ाम हो भी गया, आप हर एक प्रकार के कंसेप्ट देखे होंगे कि एग्ज़ाम्स में एक एक सब्जेक्ट की बात करें तो हम सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में कहाँ से पूछा गया, तो इस बार के सेंटअप के एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो यदि आप डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस को मजबूत कर लेते हैं, अलजेब्रा 3D वेक्टर को मजबूत कर लेते हैं, तो समझिए कि अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं। और इन सारी बातों पर यदि ध्यान दे देते हैं, कैलकुलस यानी यहाँ पर आपको शॉर्टकट में हम आपको समझाते हैं। देखिए कैलकुलस, तो कैलकुलस यानी इसको हिंदी में कहा जाता है कलन शास्त्र कहा जाता है। और इसमें जो है आपको दो चीज़ याद रखना है। पहला आपको याद रखना है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं अवकलन, ठीक है, अवकलन। और दूसरा याद रखना है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो ये सब जो है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। तो ये बात जो है आपको दिमाग में ध्यान रखना है। कैलकुलस को पढ़ लेते हैं। यदि आप 3D, ठीक है, 3D वेक्टर को पढ़ लेते हैं और मैट्रिक्स को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को, तो समझिए कि आप बहुत अच्छे जो है अंक जो है ला सकते हैं। ये हुआ उस प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए, उस प्रकार के मित्र के लिए जो कि अभी तक उनको लगता था कि क्या पढ़े ना पढ़े, और इस बात को सोचते हुए अपने समय को जो है गंवा चुके थे। लेकिन समय अभी भी है। तो अगर आप अभी से पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कहने का मतलब आप हाल ही में स्टार्ट किए होंगे, ठीक है, मतलब कुछ दिन पहले स्टार्ट किए होंगे। तो यदि आप अभी से स्टार्ट किए होंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैलकुलस को आप पढ़ लीजिए, ठीक है, आप 3D को पढ़ लीजिए, वेक्टर को पढ़ लीजिए, मैट्रिक्स को पढ़ लीजिए और डिटर्मिनेंट को पढ़ लीजिए। हम आपको ये भी कहते हैं कि आप इस चैनल के माध्यम से
मतलब हमारा क्लास यदि देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं, ये पहली बार यहाँ से देख रहे हैं, तो आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि हम लोगों का कुछ लंबा मतलब हर एक 8 दिन के आसपास में जो है एक एक राउंड मारना होता है, क्योंकि 8 दिन जब क्लास लेंगे तो 8 दिन में हम लोग वैसे बात करेंगे, आपको डिफरेंशिएशन की भी बात कर लेंगे, इंटीग्रेशन की भी बात कर लेंगे, यानी कैलकुलस, 3D अलजेब्रा, वेक्टर और प्रोबेबिलिटी, ITF, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, इन सारी बातों को। एक और चीज़ हम आपको बताना भूल गए, इसमें आप ITF भी पढ़ लीजिएगा, ITF। तो इन्हीं सारे टॉपिक को लेकर के हर एक 8-10 दिन में जो है एक एक राउंड लगाते रहते हैं। तो यदि आप यहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको हर एक चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा, और इस तरीके से धीरे धीरे आप पढ़ाई करते करते आगे बढ़िए। अभी समय है जी, है कि नहीं? समय है, लेकिन थोड़ा कम ही समय है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हर दम की समय है और समय करते करते फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम लोग सबसे पहले कैलकुलस में डिफरेंशिएशन आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे। हालांकि इससे पहले भी क्लास में जो है डिफरेंशिएशन को देखे थे, लेकिन आज जो है आज का क्लास हम आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि आप आज के क्लास को देखते हैं तो इसमें जो है आपको क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे और कंसेप्ट की भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन और कंसेप्ट की चर्चा करेंगे, फार्मूला की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर ट्रिक लगने की बात होगी तो ट्रिक की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसीलिए आज के क्लास यदि आप देखते हैं तो 6 से 8 मार्क्स जो है आपको कंप्लीट होने वाला है। देखिए, अब इस प्रकार के 6 से 8 मार्क्स क्लियर होने वाला है, इस दिमाग में रखिएगा। ये आपको जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं? मैथ है तो ये सब आपको ध्यान रखना है। 6 से 8 नंबर तभी क्लियर होगा। अब ये नहीं कि जो अभी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, चलिए, तो सबसे पहले ये जो 6 से 8 मार्क्स जो कंप्लीट होंगे, तो इसमें ये नहीं कि जो हम लोग आज क्वेश्चन की चर्चा करेंगे सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहने वाले हैं। हो सकता है कि सेम प्रश्न भी हो, लेकिन प्रश्न बदल भी सकता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि ये सेम प्रश्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है एग्जाम्स में, लेकिन उसी के आधार पर हो सकता है, उसी के आधार पर रहेगा, ठीक है। कंसेप्ट वहीं रहेगा। तो मेन जो है हम लोग को कंसेप्ट पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? कंसेप्ट पर ध्यान देना है। तो आप कंसेप्ट समझ लीजिएगा और उसके आधार पर कोई प्रश्न देख लीजिएगा, तो समझिए जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आइए अब जो है हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, और इस तरीके से जब चलिएगा तो क्या देखने वाले हैं बताइए। सबसे पहले क्या देखने वाले हैं बताइए? डिफरेंशिएशन। आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन को देखेंगे और वैसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, और उसमें जब कंसेप्ट हम आपको बताएंगे तो वो जो है आपको ऑब्जेक्टिव ही कंप्लीट हो जाएगा। 7 चलिए, तो अब जो है अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, और ये प्रश्न कहाँ से होंगे तो आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न कहाँ से होंगे? NCERT का ही हम प्रश्न लेकर के चल रहे हैं। चलिए, तो इसमें जो है कुछ गेस किया गया प्रश्न है, और गेस किया गया प्रश्न पहला हम आपको देते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा कि क्या आप इस प्रकार के प्रश्न को बना पाते हैं कि नहीं। तो यदि आप इस प्रकार के प्रश्न को बनाते हैं तो ठीक है, थोड़ा देर के लिए हम समय देंगे, और फिर यदि बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद जो है हम खुद बनाएंगे। तो आज का क्लास का जो है पहला प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पे आपको दिया गया है 2x प्लस में 3y, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा तो sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sin x। अब कितने लोग जो हैं देखिए, कितने लोग जो है इस प्रश्न को बना पाते हैं। और इसमें आपको करना क्या है तो देखिए, dy बटा में dx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग जो है dy बटा में dx को ज्ञात कर सकते हैं। कितने लोग जो है dy बटा में dx को ज्ञात कर सकते हैं? इसके लिए जो है हम थोड़ा सा हिंट भी दे देते हैं। चलिए, sin x का जो dc होगा, sin x का dc क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। sin x का dc क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा।
ये थोड़ा हम हिंट भी आपको दे दिए कि साइन एक्स का DC क्या होगा, तो साइन एक्स का DC कॉस एक्स हो जाएगा। तो आइए इस प्रकार के प्रश्नों को जो है अब हम लोग देखते हैं। चलिए आपके कमेंट, कितने लोग जो है dy बटा में dx ज्ञात कर सकते हैं, कितने लोग जो है dy बटा में dx को जो है ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है। चलिए तो देखिए यहाँ पे dy बटा में dx ज्ञात करना है। तो एक बात बताइएगा कि dy बटा में dx ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब नीचे आपको देखना है कि सपोज डैट थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ऊपर से क्या हटा देते हैं, ऊपर से हटा देते हैं d और नीचे से हटा देते हैं x, समझने के लिए। तो बटा में क्या है, यानी बटा के नीचे हर में क्या है, x है। यानी अगर बटा के नीचे, यानी बटा में यदि x रहेगा तो आपको समझना है कि x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष जो है डिफरेंशिएशन करना है। अगर वहीं इसको मानते हैं कि अगर ऊपर में y है और नीचे में m है, ठीक है, तो किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, जो ज्ञात करना है उसमें क्या है, तो उसमें जो है m है, इसीलिए m के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। किसके सापेक्ष, m के सापेक्ष। तो अब एक बात बताइए, जब ऊपर d जोड़ेंगे और नीचे भी d जोड़ेंगे तो बताइए किसके सापेक्ष, अरे तब भी तो m के ही सापेक्ष ना। तो इसीलिए ये d के आने जाने से कोई प्रभाव, मतलब समझा रहे हैं, ठीक है, हिंट के तरह हम आपको समझा रहे हैं कि d के ऊपर नीचे आने से कुछ खास आपको ध्यान नहीं देना है, बस dx देखना है। तो समझिए कि x के सापेक्ष, अगर dm देखिएगा तो m के सापेक्ष, अगर बटा में अगर आपको क्या दिखाई दे रहा है, थीटा दिखाई दे रहा है, यानी d थीटा, तो ये d को रहने दीजिए, कहिए कि थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता है। किसके सापेक्ष, तो थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता है। तो इतना बात तो आप समझ गए होंगे, है कि नहीं। तो इसी तरीके से आइए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे अब देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हम जो है क्या बोले हैं निकालने के लिए, क्या बोले हैं, तो आपको ध्यान रखना है dy बटा में dx निकालने के लिए बोले हैं। तो किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जाएगा, किसके सापेक्ष, किसके रेस्पेक्ट में, तो x के सापेक्ष में, यानी कि x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, तो डिफरेंशिएशन यानी कि dc करना है। शॉर्टकट में डिफरेंशिएशन को आप dc भी बोल सकते हैं। तो इसको जो है डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हुआ कि x के सापेक्ष, x के सापेक्ष dc करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर, किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर। तो यहाँ पर देखिए d बटा में dx इधर भी जोड़ दीजिए और बराबर के इधर भी d बटा में dx जोड़ दीजिए। और क्या है यहाँ पर 2x प्लस में 3y है, इसको लिख दीजिए। और इधर क्या है साइन x है, तो साइन x लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कि ये प्लस है तो d 2x बटा में dx, यानी इसको इसके साथ फिर प्लस है तो प्लस, और d 3y बटा में dx लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर y आ गया ना, तो इसीलिए एक बार यहाँ पर y लिखना पड़ेगा। और तब इसको जो है ऊपर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x नहीं आया। अब जो है इसको यहाँ पर x लिख देंगे, तो यानी x के रेस्पेक्ट में आ गया। और यहाँ पर d क्या हो जाएगा, साइन x बटा में dx, साइन x बटा में dx। अब इतना जब आप समझ गए तो देखिए
ये 2 बाहर हो जाएगा तो dx बटा में dx, और यहाँ पर जब 3 बाहर हो जाएगा तो dy बटा में dx। अच्छा एक मिनट, चलिए ठीक है, यहाँ पर dy बटा में dx, चलिए यहाँ पर ठीक है, y ही है तो यहाँ पर x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x। क्या आ जाएगा? x। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि साइन का क्या हो जाएगा? dc तो cos x हो जाएगा। ये dc क्या हो जाएगा? जब आप देखिएगा d साइन x बटा में dx, तो इसका मतलब हुआ किसका dc हो रहा है, किसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है? तो ऊपर से हटा दीजिए d और नीचे से हटा दीजिए dx, तो क्या बच गया? साइन x बच गया, यानी साइन x का dc हो रहा है। तो इसीलिए जब कहीं आप देखिएगा d साइन x बटा में dx, तो समझिएगा d साइन x बटा में dx के स्थान पर क्या लिखिएगा? cos x, यानी इसका मतलब हुआ साइन x का dc cos x, तो इसीलिए इसके स्थान पर साइन x का dc cos x। इससे यह ख़त्म, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये प्लस है तो प्लस, और ये 3 dy बटा में dx, और ये कितना हो जाएगा? cos x। कितना हो जाएगा? cos x। कितना होगा? तो cos x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए आइए अब इसके बाद अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, इसको आप हटा भी सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 3dy बटा में dx रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा? cos x बराबर के 2 इधर प्लस में है, इधर गया तो माइनस में, तो फाइनली हो जाएगा dy बटा में dx। क्या होगा? dy बटा में dx, और इधर हो जाएगा cos x माइनस 2, 3 इधर गुणा में है ना, तो इधर आएगा तो बराबर किधर? भाग में। तो इसीलिए अगर पूछा जाएगा कि dy बटा में dx कितना आ गया, तो dy बटा में dx आ गया आपको cos x माइनस 2 बटा में 3। तो ये प्रश्न था। तो इस प्रकार के प्रश्न से आप हमें उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखे होंगे, है कि नहीं? तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, घबराहट रहती है एग्ज़ाम्स को लेकर के, मन में जो है तरह तरह के भावनाएं आते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा। देखिए एग्ज़ाम्स को लेकर के ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है, जो पढ़े हैं जब कभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आए, होता क्या है कि होता था जी, हर एक किसी को होता है, सब किसी को होता है अपने अपने समय पर। प्रेशर जो रहता है, एग्ज़ाम्स का प्रेशर आता है, प्रेशर का काम है आना, और आपका काम है कि अपना काम करना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसा तनावग्रस्त महसूस हो, तो सिंपल सा बात है कि आप जो है या तो थोड़ा रेस्ट लीजिए, या नहीं तो आप जो है थोड़ा देर के लिए आराम कीजिए, या कहीं बाहर में थोड़ा देर के लिए, ज़्यादा नहीं। जब भी आपको जब भी आपको तनावग्रस्त जो है महसूस हो, तो आप थोड़ा देर के लिए जो है या तो कोई छोटा मतलब समय निकाल करके छोटा सा एक, मतलब ज़्यादा देर का नहीं, एक छोटा सा कोई कॉमेडी देख लीजिए, हंसी जिससे आ सके, जिससे आप जो है लाफिंग कर सके छोटा देर के लिए। और ज़्यादा ये नहीं कि अब वहाँ पर गए तो ज़्यादा उसमें ध्यान ही दे दिए, ऐसे डाउनलोड करके रखिए। क्योंकि हम ये बात ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये मोबाइल पर ही देख रहे हैं, तो सिंपल सा बात है कि आपके पास मोबाइल होंगे ही, ये वीडियो आप मोबाइल से ही देख रहे हैं ना, तो एक छोटा सा कोई कॉमेडी डाउनलोड करके रखिए 2-4 मिनट का। जब भी आप ज़्यादा पढ़ाई कर लिए 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है, और आपको जो है तनावग्रस्त लग रहा है, या फिर आप वैसे भी कर रहे हैं कि आप बहुत सारे प्रकार के सवाल को बना रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, समय 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, और फिर आपको लगता है कि जितना हमें सॉल्व करना चाहिए, जितने अच्छे तरीके से हमें पढ़ाई करना चाहिए, तो यदि आप इतना नहीं कर पाए हैं और
उसके बाद से जो है आपके मन में जो है तनाव आते जा रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है यही कि या तो आप थोड़ा देर के लिए कहीं बाहर निकल जाइए, थोड़ा देर के लिए 5-10 मिनट के लिए घूम लीजिए, या तो फिर आप जो है आराम कीजिए, और नहीं तो एक छोटा सा कोई कॉमेडी हंसी वाला, ठीक है, छोटा सा ही होना चाहिए, देख करके फिर अपने अच्छे लेवल में जो है पढ़ाई करने में जुट जाइए। होता है हर किसी को, और ज़्यादा देखिए एग्ज़ाम्स को लेकर के ज़्यादा तनावग्रस्त में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जितना पढ़े हैं उतना को जो है रिवीजन कीजिए, अगर आगे पढ़ाई समझ में आता है तो कीजिए, नहीं तो जितना पढ़ाई किए हैं उतना को जो है कोशिश ये कीजिए कि जितना पढ़ाई कर लिए उस पर जो है आप अपना कमांड कर लीजिए, है कि नहीं। और इस तरीके से तो आप अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आपको समय समय पर अगर कहीं से भी वीडियो मिल जाता है, क्लास मिल जाता है, और आपको यदि लगता है कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये क्लास इम्पोर्टेंट है, इसको देखना चाहिए, तो आप ऐसा कीजिए कि उसको देखिए, और देखिए ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसको देखना ही नहीं है, उससे समझ करके कुछ सीखना है। और ध्यान ये रखना है कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ इसमें समय जो है बर्बाद ना होने चाहिए, बल्कि उससे कुछ सीखना चाहिए। अगर इस प्रकार के आपको कहीं क्लास दिखाई देता है तो आप उसको कीजिए। अदरवाइज सबसे बढ़िया जो है स्टडी का यही तरीका है कि अभी तक आप जितना पढ़ाई कर लिए हैं तो आप जो है उसको रिवीजन कीजिए, वो आपका अपना हो जाएगा, यानी उसको आप कमांड कर सकते हैं अपना उस पर, है कि नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जी, और इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, dy बटा में dx इस क्वेश्चन में ज्ञात किए हैं ना। तो अब जो यहाँ पर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी आपको dy बटा में dx ही ज्ञात करना है, लेकिन ये थोड़ा नॉर्मल था, उसी के आसपास, यानी थोड़ा उससे हाई लेवल में हम चलते हैं। तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और ज़रूर आप लोग कोशिश कीजिए, जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठिए तो पेन कॉपी ले करके ही बैठिए, है कि नहीं। कोशिश ये कीजिए, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट है, ऐसे तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए जो है ये सब तैयारी करनी ही चाहिए, लेकिन जहाँ पर लिखने का चीज़ जो है लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से लिखने की आवश्यकता है, तो आप जो है उस केस में पेन कॉपी जो है आप अपने पास अवेलेबल रखिए। यहाँ पर ध्यान देना है 2x + 3y बराबर में sin y दे दिया है, sin y। अब इसमें क्या करना है, क्या आप लोग dy बटा में dx को ज्ञात कर सकते हैं। कितने लोग जो हैं dy बटा में dx ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। कितने लोग जो हैं इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप कर सकते हैं तो चलिए आप अपने काम में लग जाइए। जैसे ही हम क्वेश्चन लिख करके साइड हो रहे हैं, आप अपने काम में लग जाइए। और जिनको लगता है कि नहीं बनेगा, तो वो कुछ देर के लिए सोचे कि आपने ऐसा क्या किया कि आपसे ये प्रश्न नहीं बनेगा, और आपके साथी जो बगल में बैठ करके देख रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि वे इस प्रश्न को आप अपने कैलकुलेशन में लग गए हैं। तो ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि आपको लगता है कि ये प्रश्न नहीं बनेगा, तो थोड़ा देर के लिए विचार कर सकते हैं ना कि किस प्रकार इसको हम बना सकते हैं। तो इस प्रश्न को देखिए और देख करके समझिए। हमको ऐसा मानना है कि आपको तो लग रहा होगा कि ये प्रश्न हमसे बनेगा ही नहीं, और ये बात समझ करके आप इस प्रश्न को देखना ही छोड़ देंगे। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पहले सोचना चाहिए इसमें क्या ऐसा चीज़ है जो हमसे नहीं हो सकता है। और ये यदि आप इस बात के लिए ज़िद्दी हो जाते हैं तो फिर इस प्रश्न में आपके लिए कुछ नहीं है। पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो अब जो है आप अपने हाथ को रोक दीजिए। अदरवाइज जो अपना कैलकुलेशन करना है कैलकुलेशन करते रहिए। जिनको लगता है कि आप बना दीजिएगा, आप लोग अपने कैलकुलेशन में रहिए। और जिनको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे थे dy बटा में dx। अब एक बात आपको ध्यान देना है कि बटा में क्या है, dx है ना, तो d के बगल में बटा में x है, यानी x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना है। x के सापेक्ष में
यानी x के रेस्पेक्ट में ही इसका अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इधर dy बटा में dx और क्या हो जाएगा 2x प्लस में 3y, और इधर हो जाएगा भी dy बटा में dx और क्या हो जाएगा sin y। अब इतना बात तो आप लोग समझते हैं कि बटा में प्रत्येक फंक्शन के लिए बटा में क्या होना चाहिए, तो प्रत्येक फंक्शन के लिए बटा में dx ही होना चाहिए। अगर dx नहीं आ रहा है और जो आ रहा है जैसे कि सपोज डेट dy आ रहा है, तो एक बार जो है उसको x के सापेक्ष फिर से जो है डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्योंकि बटा में तो आपको dx लाना है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये dy बटा dx दो के भी साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो जब इसके साथ होगा तो d 2x बटा में dx प्लस है तो प्लस, फिर d 3y और बटा में dx, इसके साथ भी अलग अलग हो गया बराबर। अब यहाँ पर d sin y बटा में, यहाँ पर dx नहीं लिखेंगे, लिखना तो हमें dx ही चाहिए लेकिन ये नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि साइन के बगल में x होता ना तो यहाँ पर x लिख देते, साइन के बगल में y है तो y लिख देंगे। अब बात तो बिगड़ गया ना कि हमें तो लिखना है, क्या लिखना है, बटा में dx लिखना है, लेकिन यहाँ पर आ गया dy। तो यही मेन थीम है, इसको पकड़ना है। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पर गुणा का साइन दे दीजिए, इसी को ऊपर लिख दीजिए और यहाँ पर बटा में अब dx लिख दीजिए। तो जब इतना आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना के बाद आप यही समझ पाइएगा कि इसके आगे क्या होगा। तो दो बाहर होगा, यहाँ पर dx बटा dx आ जाएगा, उसी तरीके से 3 बाहर होगा तो dy बटा में dx आ जाएगा, है कि नहीं। और साइन x का dc होता है cos x, तो साइन y का dc हो जाएगा cos y, और यहाँ पर हो जाएगा dy बटा में dx। तो ये प्रश्न है जी, और इस प्रकार के प्रश्न यदि आप बनाते हैं और इस प्रश्न से रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो समझिए इस प्रकार के प्रश्न, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न यदि आपको एग्जाम्स में आएंगे तो समझिए वो एग्जाम्स से आपके हाथ से छूटने वाला नहीं है। तो कब होगा ये सब? अच्छे तरीके से समझने से होगा, समझ करके बनाने से होगा, रिवीजन कीजिए। तो अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए ये ख़त्म हो जाएगा, यानी काटना तो नहीं चाहिए, याद रखिए dx बटा dx 1 होता है, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा प्लस ये 3 बाहर, जस का तस यही रहेगा dy बटा में dx। और यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा cos y और dy बटा में dx। अब यहाँ पर एक बात आपको समझना है कि 3 के साथ dy बटा dx है और cos y के साथ dy बटा dx है, यानी ये भी dy बटा dx वाला हो गया पद और ये भी dy बटा dx वाला पद हो गया। तो dy बटा dx वाला को एक तरफ कर दीजिए, किधर कर दीजिए, एक तरफ कर दीजिए। तो बोलिए यहाँ से क्या होगा, इधर 3 dy बटा dx तो है और बराबर को उधर है, इधर आएगा तो माइनस cos y और dy बटा में dx। अब जो है बराबर दे दिए, लेकिन बराबर की इधर 2 था, इधर कहीं 2 नहीं लिखे हैं, इसको बराबर को उधर लिखेंगे तो ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में। अब यही बात समझना है। देखिए जब यहाँ से dy बटा dx और यहाँ से dy बटा dx कॉमन कीजिएगा तो dy बटा में dx कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बच गया 3 और यहाँ पर क्या बचा माइनस y, तो यहाँ पर आ गया माइनस cos y और बराबर में कितना है तो माइनस 2 है। अब यहाँ पे जब आप आगे ध्यान दीजिएगा
तो डी वाई बटा में डी एक्स हो जाएगा, बराबर में -2 है, और बराबर की इधर ये इसके साथ गुणा में है, टोटल आ जाएगा तो इधर भाग में हो जाएगा cos y। तो यही जो अब आप देखिएगा तो डी वाई बटा डी एक्स कितना निकल गया, तो -2 बटा में 3 माइनस cos y। यही जो है आपको ANS यानी आंसर आ गया। डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना था और हम लोगों ने डी वाई बटा डी एक्स को ज्ञात कर लिए। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे ना। और देखिए इस प्रकार के प्रश्न आप बनाइए। हम ये कहते हैं कि अब तो मॉडल सेट भी के कुछ लोग भी अब तो मॉडल सेट का भी तैयारी कर रहे होंगे, तो वहाँ पर भी इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके आधार पर भी यानी इसके कंसेप्ट पर भी आपको वहाँ पे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे मॉडल पेपर्स आते हैं, हर एक प्रकाशन का अपना अलग अलग होता है, तो कंसेप्ट तो एक ही रहता है। तो उसी तरीके से आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ठीक है। बहुत लोगों को लग रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ से जब माइनस कॉमन कीजिएगा, इसी को माइनस कॉमन करके लिख दे या रहने दे, माइनस को कॉमन करके लिख दे या रहने दे, बोलिए। माइनस को कॉमन कर दे। यहाँ पे जब देखिएगा तो माइनस को कॉमन कीजिएगा तो 3 इधर आ जाएगा माइनस में, ये उधर चल जाएगा प्लस में, कर देते हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों को लगता है कि यहाँ से माइनस कॉमन कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ से कॉमन भी आप कर सकते हैं। देखिए डी वाई बटा में डी एक्स रहेगा, डी वाई बटा में डी एक्स। जब यहाँ से माइनस कॉमन कीजिएगा नीचे से, ठीक है, नीचे से ऊपर में तो -2 है, और नीचे से जब माइनस कॉमन कीजिएगा तो 3 हो जाएगा माइनस में, और cos हो जाएगा cos y प्लस में। अब इस माइनस से इस माइनस को ख़त्म कर दीजिए, तो ये आ गया डी वाई बटा में डी एक्स बराबर 2 और cos y और माइनस यहाँ पर 3, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो प्रश्न हम दे रहे हैं उस प्रश्न को कितने लोग बनाते हैं जी। ये ऐसे आपको कंसेप्ट है कि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहे हैं साथ में, और सब्जेक्टिव को आप लोग देख ही रहे हैं। ये कभी कभी जो है आपको 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, और कभी कभी जो है थोड़ा और लेवल बढ़ाएगा तो 5 नंबर में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ के बाद आप लोग पढ़े होंगे तो जानते भी होंगे कि एक जो है डिफरेंशिएशन होता है u प्लस भी, इसका डिफरेंशिएशन होता है, और एक होता है u माइनस भी, यानी इसके आधार पर डिफरेंशिएशन होता है। उसी में आपको ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसी में जो है आपको ध्यान रखना है कि u इंटू भी का भी डीसी होता है। किसका डीसी होता है? u इंटू भी। तो उसका जो है किस प्रकार से हम लोग डीसी करेंगे, एक बार आइए जो है हम लोग समझते हैं कि u इंटू भी का डीसी कैसे होता है। देखिए यहाँ पे u इंटू भी दे दिया और d बटा में dx, तो इसका मतलब हो गया कि u और v का dc यानी कि डिफरेंशिएशन। तो कुछ नहीं करना होता है, पहले u है तो जस का तस u का रहने दीजिए, अरे आगे u है जस का तस आगे u, पीछे भी है इसका dc कर दीजिए, dv बटा में dx, और यहाँ पर प्लस। अब u जस का तस आगे लिख दिए और v का dc कर दिए। अब v को जो है आगे जस का तस रखेंगे और किसका dc करेंगे, u का नहीं हुआ है तो u का dc कर देंगे। तो यही जो है आपको u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन याद रखना है। कोई बात नहीं, हम आपको एक बार और बता देते हैं। जैसे आपसे कहा जाएगा कि u इंटू भी का dc,
तो आगे u है तो आगे u 10 का 10, पीछे v है तो पीछे v का dc हो गया dv बटा dx, आगे u 10 का 10। अब जो है u का dc होगा और v वाला आगे 10 का 10। और याद रखिएगा कि यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है। अगर आपसे m इंटू वी m इंटू n दे देगा तब कैसे dc कीजिएगा? दे सकता है, पूछा जा सकता है कि यदि आपको m इंटू n पर यदि दे दिया गया तो आप उसका dc कैसे कर सकते हैं? और उसको भी आसान ही है, देखिए कैसे। तो m इंटू n बटा में dx, समझने के लिए आप dx यहाँ पर और यहाँ पर भी ध्यान में रखिएगा। तो आगे m है तो m 10 का 10 और पीछे n है तो dn बटा में dx प्लस, अब n का dc हो गया, m आगे था 10 का 10, अब m का dc होगा dm बटा dx और n जो है अब 10 का 10। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये आप लोग जानते होंगे। चलिए, नहीं जानते थे कोई दिक्कत का बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस क्लास को हम आपको बताते हैं कि एक बार में समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो एक बार बताइए तो आप ही से पूछा जाए यदि आपको समझ में नहीं आया तो क्या करना चाहिए। एक बार और ज़रूर देखना चाहिए या कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ पे दिक्कत है। तो उस प्रकार से हम लोग पूरा अच्छे तरीके से रिलेट होकर के चलने का प्रयास करते हैं, और ये प्रयास जो है आप ही लोग के लिए होता है, और हम लोग भरपूर ये कोशिश करते हैं। वैसे तो आपको कहीं से किसी प्रकार का डाउट्स ना रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। बाय द वे आपको हो भी जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग बनाइए। चलिए कितने लोग बनाते हैं ये देखने की बात है जी। पहले आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या आप इस प्रकार के प्रश्न को बना पाएंगे, क्या आप इस प्रकार के प्रश्न को बना पाएंगे। x का पावर 3 x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यू बराबर में कितना हो गया, तो 81। चलिए ठीक है, अब आप लोग बनाइए इसको। चलिए आप लोग इसको बनाइए। यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करना है। कितने लोग जो हैं डी वाई बटा में डी एक्स ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ा कमेंट करेंगे। कितने लोग जो हैं डी वाई बटा में डी एक्स को ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ा कमेंट करेंगे। चलिए ठीक है ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए डी वाई बटा में डी एक्स ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ पर है कि डी वाई बटा में डी एक्स ज्ञात करना है, तो बटा में क्या है, डी के बगल में एक्स है, यानी एक्स के सापेक्ष डीसी करना है, डिफरेंशिएशन करना है। किसके सापेक्ष में, तो एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना है। और ये आप लोग तो जानते हैं, और जब जानते ही हैं तो बना भी सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे सबके साथ जैसे यहाँ पर डी बटा में डी एक्स लिख देते हैं, और ब्रैकेट में एक्स क्यू एक्स स्क्वायर वाई, और फिर यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर और फिर प्लस वाई क्यू बराबर, और यहाँ पर क्या है 81। तो डी वाई बटा बराबर की इधर भी डी वाई बटा डी एक्स होगा, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। क्या
आप यहाँ से आगे कर सकते हैं, तो थोड़ा दिमाग में थीम चलाइए कि यदि आप यहाँ से आगे कर सकते हैं तो कीजिए। आप यदि यहाँ से आगे कर सकते हैं तो कीजिए। अब यहाँ पर पूरा आपको अच्छे तरीके से कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान क्या देना है। देखिए यहाँ पे आपको x का पावर 3 और बटा में dx, फिर प्लस यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर बटा में y, एक्स स्क्वायर इंटू वाई और बटा में dx प्लस, वैसे ही यहाँ पर dx बटा में वाई स्क्वायर बटा में dx प्लस dy का पावर 3 बटा में dx, और यहाँ पर 81 का dc क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे आपसे 81 का dc कहा जाए 0 होगा, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के स्थान पर चाहे वो कितना हो भी रहे उसका तो dc 0 होगा। अगर 85 का dc कहा जाए 0 होगा, 100 का dc कहा जाए 0 होगा। तो ये आप लोग जानते हैं। अगर आपसे 1000 का dc कहा जाए, 1005 का dc 0 होगा। तो उसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 81 है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जब आपको क्वांटिटी दिया जाए, राशि दिया जाए, तो उसका dc 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो इसीलिए अब ये 81 का dc यानी डिफरेंशिएशन 0 हो गया। एक थीम आपको दिमाग में सेट रखना है कि यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहा है जी। कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर एक फंक्शन वाई स्क्वायर हो गया और दूसरा यहाँ पर वाई हो गया। तो ये काम कर रहा है यू का और ये भी का, ये काम कर रहा है यू का और ये भी का। तो ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ना दो ठो, वहाँ पे पूरे निरंतरता के साथ, पूरे एकदम कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान दे करके चलने की आवश्यकता है। और यदि आप ऐसा चलते हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे। अब यहाँ के बाद आपको समझना क्या है, जितने लोग इसको बना सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को, तो यहाँ से आप आगे बनाइए। चलिए बना करके आप लोग देखिए कि क्या आप बना पाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि x का पावर 3 है और उसका dc तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर लिख दिए और इसका एक पावर घटा दिए x स्क्वायर। और यहाँ पर जब देखिएगा तो आगे वाला जस का तस और पीछे वाला का dc करेंगे और फिर प्लस देंगे। अब जो है पीछे वाला जस का तस आगे वाला का dc करेंगे, ये जो है इसके लिए इतना हुआ, फिर प्लस है तो प्लस, समझ रहे हैं ना, क्योंकि u इंटू भी पर है तो इसीलिए u का ये काम कर रहा है और ये भी का काम कर रहा है। तो u वाला आगे जस का तस और यहाँ पर वाई स्क्वायर बटा में dx हो जाएगा। अब यदि आप यहाँ से आगे देखिएगा तो क्या होगा बताइए। अब जो है यहाँ पे प्लस होगा, प्लस होगा। अब पीछे वाला है जो है जस का तस और आगे x है तो इसका dc हो जाएगा। ये जो है इतना, इसके लिए प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, देखिए ई वाई का पावर 3 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई का पावर 3 और बटा में क्या, डी वाई, समझ रहे हैं, और यहाँ पर डी वाई बटा में डी एक्स। क्योंकि जब आप यदि इसका पावर लीजिएगा, इसका पावर लीजिएगा तो बच गया y, इसीलिए यहाँ पर y लिखना पड़ा, और बटा में dx नहीं आया इसीलिए dy बटा यहाँ पर dx लिखना पड़ा। यानी इसको एक बार ऊपर और बटा में तब dx, और बराबर में क्या है 0 है तो 0। अब थोड़ा आप विचार कीजिएगा जी, जानते हैं क्या विचार करना है। आइए यहाँ पर भी तो ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए डी वाई स्क्वायर है ना, डी वाई स्क्वायर तो बटा में डी एक्स ना, डी वाई लिखेंगे, और यहाँ पर एक बार डी वाई बटा में तब डी एक्स लिखेंगे, और तब यहाँ पर प्लस देंगे।
और वाई स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ के बाद जब आप यदि ध्यान देते हैं तो बताइए क्या होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पर 3x² हो जाएगा और प्लस ये x² होगा और dy/dx हो जाएगा, dy/dx होगा। ये y तो होगा, क्या हो जाएगा, y जस का तस रहेगा और x² का dc 2x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ के बाद जब यदि आप ध्यान देते हैं तो ये उसी तरीके से x रहेगा और y² का dc क्या हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या है तो बताइए, dy/dx प्लस में है तो प्लस और y² जस का तस और ये इससे यह ख़त्म, मतलब x का dc क्या होता है, 1 होता है, यानी यहाँ पर 1 आ गया और 1 में इससे गुणा कीजिएगा तो 1 ही ना होगा, मतलब 1 नहीं होगा, इसमें गुणा कीजिएगा तब यही ना होगा, y² ही होगा, तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए कंप्लीट है, कमेंट कीजिए। चलिए देखिए अब यहाँ पर इसका dc 3y² हो जाएगा, है कि नहीं, और इंटू में dy/dx हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 3x² प्लस यहाँ पे सजा करके लिखिएगा तो x² और dy/dx प्लस इसको आगे लिख देते हैं 2xy। अब इसको जो है आगे लिखिएगा तो 2xy dy/dx प्लस y² प्लस 3y² dy/dx और बराबर में 0 तो यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको बताना है कि बराबर के उधर क्या रखना है, तो जानते हैं क्या रखना है, dy/dx रखना है। तो इसीलिए जो भी dy/dx उधर रहेगा उसमें से कॉमन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर इसमें dy/dx है, ठीक है, तो इसको इधर रहने देंगे, इसमें नहीं है तो इसको उधर भेजेंगे तो -3x² हो जाएगा, इसमें है रहने देंगे, इसमें dy/dx नहीं है उधर भेजेंगे तो -2xy हो जाएगा, इसमें है इसको रहने देंगे, इसमें नहीं है इसको उधर भेजेंगे -y² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों जगह से कॉमन जब करेंगे dy/dx तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x² प्लस यहाँ पर बच जाएगा 2xy प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा 3y²। अब यहाँ पे आपको जो है बराबर यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है, इसको थोड़ा और इधर लिख देते हैं, -3x² -2xy और -y²। चलिए ठीक है। अब एक बात यदि आपसे पूछा जाए कि बराबर के इधर क्या रखना है, तो dy/dx रखना है और बराबर के उधर कितना है तो -3x² -2xy -y² और बराबर की इधर इसके साथ या गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में x² प्लस 2xy और -3y²। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसका मान निकल गया, dy/dx का मान निकल गया, जो कि हम लोगों को यही निकालना था। तो ये प्रश्न रहेगा
और इस प्रकार के प्रश्न यदि आप बना लेते हैं तो आपको एग्जाम्स में 5 नंबर में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेते हुए आप लोग आगे ही बढ़ने का कोशिश करेंगे। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेते हुए आप लोग आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। अच्छा यहाँ पर प्लस क्या है जी? हाँ ठीक है। यहाँ से आप जब माइनस कॉमन कीजिएगा तो आ जाएगा, ये +3/² है, +3/²। जब यहाँ से माइनस कॉमन कीजिएगा तो आप यहाँ से चाहे तो माइनस कॉमन भी कर सकते हैं ऊपर में, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो यही आपको जो है dy/dx आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है ना? और आप लोग कमेंट करते नहीं हैं जी, जब कमेंट कीजिएगा तभी तो हम लोग उसके आपके कमेंट के आधार पर क्लास को रखने का कोशिश करते हैं। वैसे हम लोगों का ये रहता है, पहले से सब कुछ बन कर के रेडी है कि कब किस टॉपिक का क्लास लेना है, ऑब्जेक्टिव का लेना है, सब्जेक्टिव का लेना है, ये सब बन कर के रेडी है। लेकिन यदि आप कमेंट कर देते हैं तो उस क्लास को जो हम लोग कोशिश करते हैं जितना जल्दी जो है आपके पास जो है पहुंचा दिया जाए। अदरवाइज जो है एग्ज़ाम्स के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को पूरा दिमाग में सेट रहता है कि क्या हमें पढ़ाना है, किस टॉपिक को लेकर के जाना है, कहाँ से पूछे जाने की संभावनाएं हैं, कौन सा वीडियो छोटा रहना चाहिए, कौन सा क्लास बड़ा रहना चाहिए, ताकि जो है आप उसको डाउनलोड, यदि बहुत जगह ये प्रॉब्लम रहता है। एक बार जितने लोग आप लोग देख रहे हैं, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, एक बार प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आप कहाँ से हैं और आपका मतलब जिनका भी नेट, मतलब बहुत जगह ऐसा होता है ना कि नेट जो है सही से नहीं मिल पाता है। आज के समय में तो वैसे सभी जगह ठीक ही ठाक होना चाहिए, लेकिन बाय द वे एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जिनको प्रॉब्लम है नेट की समस्या को लेकर के, क्योंकि हम लोग का ये ध्यान रहता है क्लास है तो आप ये कहीं पर भी 1 घंटा का समय निकाल करके देख सकते हैं। लेकिन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कोई ऐसा क्लास हो जाता है जो कि अगर इतना लंबा रहेगा तो फिर आप देखने में दिक्कत हो सकता है। तो छोटा हम लोग लाते हैं ताकि जो है आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। कहीं गए जहाँ पे नेट फ्रेश चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और फिर ला करके घर पे देख लेंगे। तो जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है क्लास, उसको हम लोग कोशिश करते हैं छोटा ही रहे। अदरवाइज आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जिनको भी समस्या होती है नेट को लेकर के, वो एक बार कमेंट करेंगे और जगह का नाम जरूर लिखेंगे। जगह कहने का मतलब पैलेस यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिएगा। चलिए जी ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल, ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ये प्रश्न नहीं होगा लेकिन इसी के आधार पर हो सकता है, संभवतः ये भी हो सकता है, अदरवाइज इसके आधार पर भी हो सकता है। चलिए चलिए ठीक है, चलिए। हाँ तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, जिनका भी सही है बहुत बढ़िया, जिनका भी सही है बहुत बढ़िया जी। यदि आप इस प्रकार के प्रश्न बनाए हैं और आपका सही है तो बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चलिए, तो u इंटू भी के नियम पर जो है इसको हम लोग बनाए हैं। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और देखना यह है कि नेक्स्ट जो प्रश्न है उस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है उस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, ये भी जो प्रश्न हम देने जा रहे हैं ये भी आप जानते हैं u इंटू भी के नियम पर, यानी u वाला आगे जस का तस और भी का dc हो जाएगा। अब भी जस का तस, ठीक है, भी जस का तस, अब u का जो है dc हो जाएगा। तो ये आप जानते हैं।
इसी के आधार पर एक और प्रश्न को जो हम लोग देखते हैं। देखिए, इसी के आधार पर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। चलिए, यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 100। और हमको उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोगों से बनेगा तो यस, चलिए, और नहीं बनेगा तो नो। चलिए, बन जाएगा तो आप लोग यस यस कीजिए और नो। जिनसे भी बन जाएगा आप लोग जो है आप अपने काम में लग जाइए, बनाइए इसको। और जिनको लगता है कि भारी है तो विचार तो कर सकते हैं ना साहब, कि आप में कहाँ वो क्वालिटी नहीं, आप अपने अंदर वो क्वालिटी क्यों नहीं विकसित की, अभी तक आप पीछे क्यों हैं। ये तो सोच सकते हैं ना कि जब आप इस प्रकार के प्रश्न को नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप क्लास रेगुलर नहीं किए होंगे, या वीडियो को शुरू से नहीं देखे होंगे, क्लास को शुरू से नहीं देखे होंगे। कोई बात नहीं, समय अभी भी है ना, 1-2 घंटे के बाद देख लीजिएगा, है कि नहीं। देखिए, यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, डी वाई बटा में डी एक्स ज्ञात करना है, डी वाई बटा में डी एक्स को ज्ञात करना है। तो कितने लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, कितने लोग इसको बना सकते हैं पूरा फुल टावर एकदम एनर्जी के साथ, और पूरे एकदम जोश जुनून से कमेंट कीजिए कि ऐसा लगना चाहिए कि आप में भी वो ऊर्जा अभी भी है कि आप यहाँ से तैयारी करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। देखिए, अब मेन थीम आपको ध्यान क्या देना है कि बाटा में तो dx लिखे थे, यानी नीचे में तो यानी x के dx लिखे थे, तो d के बगल में x, यानी x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के रेस्पेक्ट में हम लोग dc करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। डैट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर भी dy बटा में dx एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, और इधर भी क्या हो जाएगा, dy बटा में dx और 100 हो जाएगा। अब एक बात तो दिमाग में सेट है कि 100 का dc क्या होता है, 0 होता है, यानी 100 का dc क्या, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। और यदि आप इसको तोड़िएगा तो डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, फिर प्लस डी एक्स वाई बटा में डी एक्स, और फिर प्लस डी वाई स्क्वायर बटा में डी एक्स, और बराबर में क्या होगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का dc 2x और x जस का तस आगे और y का dc हो जाएगा प्लस, अब y जस का तस और x का dc होगा, u इंटू भी के नियम पर है, इसके चलते जो है इसको और इसको लिखें प्लस। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि डी वाई स्क्वायर वाटा में डी वाई लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर के यहाँ पे स्क्वायर के चलते y है, स्क्वायर के चलते यानी स्क्वायर है y है, तो बगल में y है, इसीलिए यहाँ पर बाटा में dy लिखना पड़ा। अब समस्या ये है कि बाटा में dx आया नहीं, जो कि आना चाहिए, तो इसीलिए अब इसको ऊपर लिखेंगे dy बटा में, अब नीचे लिख देंगे dx और बराबर में 0। जब इससे इसको और इसको काटिएगा तो डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स आ जाएगा। हालांकि ये लिखना पड़ेगा, ये कड़ी चेन रूल पढ़े होंगे आप, चेन का काम करता है। आगे आपको जो है चेन पर भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, चेन रूल पर कड़ी के तरह ऐसे होते हैं, ऐसे कड़ी की तरह जो होते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस x इंटू डी वाई बटा में dx प्लस, अब यहाँ पर बच जाएगा x का dc x होगा, x का dc 1 होगा, यानी ये इससे कटेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो
तो सिर्फ और सिर्फ एक में y से गुणा कीजिएगा, y बच जाएगा। अब y का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर का DC 2y हो जाएगा और यहाँ पर dy बटा में dx। अब देखिए कहाँ कहाँ पे dy बटा dx है, जहाँ जहाँ पे आपको dy बटा dx मिलता है उसको कॉमन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कॉमन कर लीजिए। तो अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो अब यहाँ पर जब है तो देखिए इसमें नहीं है तो इसको उधर भेजिए -2x, इसमें नहीं है इसको उधर भेजिए तो -y हो जाएगा। इसमें भी है, इसमें भी है, तो dy बटा में dx को कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पर बच गया x और यहाँ से dy बटा dx कॉमन तो बच गया 2y। ठीक है, अब dy बटा में dx बराबर क्या है? -2x - y बटा ये टोटल जो है इसके साथ गुणा में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में। क्या हो जाएगा? भाग में। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि dy बटा dx आ गया। जब माइनस को कॉमन कीजिएगा तो ये ऊपर वाला प्लस में, मतलब माइनस को कॉमन कीजिएगा तो यह कोष्ठ के अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस में हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं ANS। क्या ज्ञात करना था बताइए? तो dy बटा dx ज्ञात करना था। डैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना था, DC करना था, अवकलन करना था। किसके सापेक्ष में? तो x के सापेक्ष में। और इस तरीके से आप देखिए कि dy बटा dx निकल गया। चलिए एक और प्रश्न देते हैं जी। तो ये कुछ गेस आज के क्लास में देखिए, आज के क्लास में जो हम लोग प्रश्न रखे हैं ना, ये गेस क्वेश्चन है। गेस मतलब अनुमान लगाया गया प्रश्न है कि अगर आप इस प्रकार के प्रश्न को बना लेते हैं, इस प्रकार के प्रश्न से रिलेटेड कंसेप्ट को एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आने वाले एग्जाम्स में आप बहुत बढ़िया कीजिएगा। और जैसे कि आप अपने तैयारी के साथ लगे हुए भी हैं और ये विश्वास आपको भी है। अब इसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, तो u इंटू भी के जो नियम आप देख रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। ऐसे ही आपको आगे के क्लासों में भी देखने को मिलेगा कि जैसे आप u इंटू भी के नियम पर प्रश्न को बना रहे हैं, उसी तरीके से u बटा भी के नियम पर भी आपको प्रश्न बनवाया जाएगा। तो धीरे धीरे पहले आप u इंटू भी को सीख लीजिए, इस पर जो है पूरा काम कीजिए, प्रश्न को बनाइए, समझिए और इसमें बेहतर कीजिए। फिर आपको u इंटू भी ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो है आपको u बटा में भी का DC, वहाँ से आपको नियम भी देखने को मिल जाएगा, प्रश्न भी आप वहाँ पर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 5, यदि हम आपको कहें तो आज का यदि आप लास्ट प्रश्न को कर लेते हैं तो ये भी जो है आपके एग्ज़ाम्स में बहुत बेहतर साबित होगा और इम्पोर्टेंट है भी, क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं रहता तो अब गेस क्वेश्चन है भाई, तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही, है कि नहीं। जिस प्रश्न पर कुछ समय दिया गया होगा, कुछ सोचा गया होगा, समझा गया होगा, प्रश्नों पर विचार विमर्श किया गया होगा, तो ये सोच समझ कर कि हो सकता है कि इसकी संभावनाएं प्रश्न की संभावनाएं जो है एग्जाम्स में आ सकती है। यदि बाय द वे सेम प्रश्न नहीं आते हैं तो कंसेप्ट जो सीखिएगा ना, इस कंसेप्ट को यदि आप मजबूत करते हैं तो इसके आधार पर कितना हो घुमा करके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ना, आप उसको बना सकते हैं। अगर सेम प्रश्न पूछ दिया तो गर्दा ही होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कितने लोग जो है कमेंट करते हैं कि आप इस प्रश्न को बना सकते हैं जी। थोड़ा कमेंट कीजिएगा, कितने लोग जो हैं इस प्रश्न को बना सकते हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए, यहाँ पर tan x है और प्लस में y है। tan का जो एंगल है, tan का जो कोण है वह सिर्फ और सिर्फ x है, y वो फिर आपको अलग फंक्शन हो जाएगा। तो कितने लोग जो है इस प्रश्न का
dy बटा में dx ज्ञात कर सकते हैं। कितने लोग जो है इस प्रश्न का dy बटा में dx को ज्ञात कर सकते हैं? कितने लोग, थोड़ा कमेंट कीजिएगा। हाँ ठीक है, जो बना सकते हैं बनाइए। आप अपने काम में लग जाइए, प्रश्न को देखते ही आप अपने काम में लग जाइए। और जिनको लगता है कि नहीं बनेगा, थोड़ा सोचिए विचारिए, इस प्रश्न पर थोड़ा हिम्मत रखिए, थोड़ा गंभीरता से इस बात को ध्यान में रखिए कि आखिर ये प्रश्न आपके लिए उलझन क्यों साबित हो रहा है। और उस पर गहनता के साथ जब विचार विमर्श कीजिएगा तो आप भी इस नतीजे पर पहुंचिएगा कि कल जो हम लोग शाम को 7 बजे फिर मिलने वाले हैं, तो आप पहले से ही कॉपी पेन को एकदम अच्छे तरीके से पूरे रेडी के साथ जो है आप तैयार रहिएगा, बैठे रहिएगा, रेडी के साथ बैठे रहिएगा क्लास के लिए। कितना बजे से? शाम को 7 बजे से 12th मैथ्स के लिए। और चैनल यही रहने वाला है, चैनल रात भर में, कल भर में, एक दिन में थोड़े ना बदलेगा, यही है। तो ये भी आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। कल शाम को 7 बजे फिर हम लोग मिलेंगे। तो dy बटा में dx यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो नीचे तो dx था, यानी d के बगल में x था, तो x के सापेक्ष dc करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो इधर भी d बटा में dx, और जो फंक्शन है एक्स वाई वाई स्क्वायर, और इधर भी क्या हो जाएगा तो d बटा में dx और हो जाएगा tan x प्लस में y। अब ये आप लोग बहुत यहाँ से आगे कैलकुलेट कर सकते हैं जी, यहाँ से आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से आगे बना सकते हैं। देखिए d एक्स वाई बटा में dx, फिर प्लस है तो प्लस, फिर dy स्क्वायर बटा में dx। अब इसके साथ भी तो d tan x बटा में dx और dy बटा में dx। है यहाँ तक दिक्कत? अब यदि आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये u का काम कर रहा है, ये v का काम कर रहा है, तो आगे u जस का तस यानी x जस का तस और y का dc, अब फिर प्लस देंगे। अब y जस का तस और x का dc, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ये दोनों तो इसके लिए ना, अब प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो dy स्क्वायर बटा में dy बटा में dy, और फिर यहाँ पर dy बटा में dx, मतलब इसको काट दीजिएगा तो ये सेम आएगा, बराबर tan x का dc क्या होता है? थोड़ा कमेंट कीजिएगा, कमेंट में थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं, देख लेते हैं tan x का dc क्या होता है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, tan x का dc क्या होता है? चलिए जी, चलिए, ठीक है, ठीक नहीं है। इसमें बहुत लोग जो है गड़बड़ भी करने वाले हैं कि tan x का dc क्या होता है। tan x का dc क्या होता है, इसमें बहुत लोग दिक्कत करने वाले हैं, गड़बड़ करने वाले हैं बहुत लोग। कोई बात नहीं, आप जो है थोड़ा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ क्लास में जो है निरंतर चलने का प्रयास कीजिए, आपको भी याद हो जाएगा कि tan x का dc क्या होता है। tan x का dc होता है sec स्क्वायर x। तो tan x का dc यहाँ पर sec स्क्वायर x हो जाएगा। क्या होगा? sec स्क्वायर x प्लस और dy बटा में dx यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि x dy बटा में dx और प्लस ये कट के 1 हो जाएगा, तो 1 में y से गुणा कीजिएगा तो y प्लस y स्क्वायर का dc 2y हो जाएगा इंटू dy बटा में dx। ये बराबर के उधर है प्लस में, इधर खींच लीजिए तो माइनस में dy बटा में dx और बराबर में sec स्क्वायर x। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि जो बराबर के उधर है
और dy बटा dx उसके साथ है उसको उधर रखिए, और जिसमें dy बटा dx नहीं है उसको इधर भेज दीजिए। तो इसमें नहीं है तो बराबर की इधर जो है सेक स्क्वायर, तो इसको बोलिए कि जाओ सेक स्क्वायर के पास, तो ये प्लस में उधर गया तो माइनस में। तो यहाँ पर dy बटा dx, यहाँ पर भी dy बटा dx, यहाँ पर भी, तो तीनों जगह से जब dy बटा dx को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा x, यहाँ पर बच जाएगा 2y और यहाँ पर बच जाएगा -1। तो जब यदि dy बटा dx बराबर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा बताइए, क्या लिखिएगा कि बराबर में क्या है सेक ए स्क्वायर एक्स है और माइनस में क्या है तो y है, और बटा दे दीजिए। बराबर की इधर ये इसके साथ गुणा में है, इसको उधर भेजेंगे बराबर की इधर तो भाग में हो जाएगा, और यहीं पर जो है आपको dy बटा में dx प्राप्त हो जाएगा। तो ये था, आपको यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न को देखना था, और हमें उम्मीद है भी कि आप बहुत बेहतर किए होंगे, समझे होंगे, और आज के क्लास में आप जो है पूरे ऑनेस्टी के साथ जो है क्लास में आए हैं। चलिए, तो इस क्लास को देखे हैं, समझे हैं, बुझे हैं, इसके लिए धन्यवाद। अब जो है हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे फिर शाम को 7 बजे से, डिफरेंशिएशन को ही लेकर के अवकलन के क्लास के साथ ही मिलेंगे। एक बार आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये क्लास जो है आपके साथ साझा की जा रही है कैसा है, और ये भी कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट जो क्लास लाया जाए किस टॉपिक पर, एनसीईआरटी के किस चैप्टर पर, और उसमें की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया जाए। एक बार आप अपने विचारों को हम तक ज़रूर साझा करें, और इस तरीके से जो है आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।